पक्षी राज का जादुई अंडा खूनी भेड़िए ने लिया नकली शेर का रूप। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक भेड़िया था जो बहुत ही घमंडी और लालची था। वो हमेशा जंगल के राजा शेर से अपनी बराबरी करता था। वो चाहता था कि वो जंगल का राजा बने और वो इसी मौके के इंतजार में रहता था। एक दिन वो अपने मन में सोचता है, ये अच्छेपन का मुखौटा और कब तक पहनूं? मुझे उस शेर को मारकर इस जंगल का राजा बनना होगा, पर बड़ी ही सावधानी से। अगर जंगल के जानवरों को ये बात पता चल गई कि मैंने राजा शेर को मारा है तो वो मेरी बोटी बोटी खींच कर खा जाएंगे। यूं वो सोचते हुए जंगल में घूम रहा था। वो सोचते सोचते जंगल में काफी दूर चला जाता है कि रास्ते में उसे एक शेर की खाल नजर आती है। उस खाल को देखकर उसे एक ख्याल आता है और वो तुरंत उस खाल को ले जाकर अपनी गुफा में छुपा देता है और अगले दिन शेर के पास जाकर कहता है, महाराज महाराज, अनर्थ हो गया। जंगल में एक खूंखार बाघ आया है जो बड़ी ही बेरहमी से हमारे जानवरों को मार रहा है। वो कह रहा है कि वो आपको मारकर इस जंगल का राजा बनेगा। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, उस बाघ की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मुझे ही चुनौती दे रहा है। मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया शेर को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और कहता है, महाराज वो यही कहीं होगा, मैं अभी उसे ढूंढ कर आता हूँ। हाँ, मैं इस ओर ढूंढता हूँ और तुम उस ओर ढूंढो। भेड़िया वहां से जाने का नाटक करता है। शेर इधर उधर बाघ को देख रहा था कि भेड़िया चुपके से पीछे से आता है और शेर को गहरी खाई में धक्का दे देता है और खुशी से झूमते हुए कहता है, अरे वाह, मेरा काम इतना आसान हो जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं शेर की खाल को पहनकर जंगल का राजा बनूंगा और खूब मजे करूंगा। ये सारे जानवर अब मेरे गुलाम हैं। यूं सोचकर भेड़िया अपनी गुफा के पास जाता है और पहले से रखी हुई शेर की खाल को पहन लेता है। वो अपनी गुफा छोड़कर शेर की गुफा में चला जाता है। वो दिन भर एक अच्छा राजा होने का नाटक करता और रात को शेर की खाल निकालकर अपना मनचाहा जानवर शिकार करता था। वो जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार देता था। जंगल के सारे जानवर इस अनजान दुश्मन से बहुत डरे हुए थे। हाथी और लोमड़ी शेर के पास जाते हैं और सारी बात शेर को बताते हैं। ये सुनकर शेर कहता है, तुम लोग चिंता ना करो, मैं जल्दी उस शैतानी दरिंदे को पकड़ लूंगा। हाथी और लोमड़ी चैन की सांस लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब शेर अपने मन में सोचता है, अरे इन पागलों को देखो, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनका शिकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं सारे जानवरों को खा जाऊंगा। यूं शेर की खाल में छुपे भेड़िए की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जंगल में जानवर कम होते जा रहे थे। ये देख बाकी के जानवर परेशान हो जाते हैं। वो सब मिलकर शेर के पास फिर से जाते हैं। महाराज, अब तो हद ही हो गई। हमारे जंगल में कई सारे जानवर खत्म हो चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये जंगल नहीं शमशान बन जाएगा। यूं जानवर नकली शेर से बात कर रहे थे कि तभी वहां असली शेर आ जाता है। नकली शेर असली शेर को देखकर घबरा जाता है। तब असली शेर कहता है, दोस्तों, मैं इस जंगल का राजा हूँ। ये कोई बहरूपिया है जो तुम सबको धोखा दे रहा है। कौन हो तुम? मैं इस जंगल का असली राजा हूँ। दोस्तों, लगता है ये वही शेर है जो हमारे जानवरों को खा रहा है। इसे मार दो। नहीं, मैं असली शेर हूँ। मुझे उस भेड़िए ने धोखे से पहाड़ी से धक्का दे दिया था। वो तो वन देवता की कृपा थी कि मैं बच गया। जानवरों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वही बैठे उल्लू को नकली शेर पर शक होता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वो भेड़िया पिछले 2 दिनों से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यूं सोचकर उल्लू सारे जानवरों से कहता है, अब इसका एक ही हल है, हमारे पक्षियों के राजा पक्षी राज और उनका जादुई अंडा।
हाथी और लोमड़ी उल्लू की बात को समझ जाते हैं और दोनों शेर को लेकर पक्षीराज के पास जाते हैं और पक्षीराज को सारी बात बताते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, मेरे जादुई अंडे को छूते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो नकली शेर होगा उसे वो जादुई अंडा अपने आप में समा लेगा और उसे खाकर उसकी सारी हड्डियां बाहर फेंक देगा। ये सुनकर शेर की खाल में छुपा भेड़िया अपने मन में सोचता है, अरे ये सब इन जानवरों की ही कोई चाल होगी। एक छोटा सा अंडा मुझे कैसे अपने आप में ले लेगा। मुझे बिना डरे चुनौती का सामना करना होगा। ये सोचकर वो अंडे को छूने के लिए तैयार हो जाता है। तब पक्षीराज कहता है, वो जो दूर तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है उसके पीछे अंडा रखा हुआ है। तुम दोनों एक एक करके उस अंडे को छुओगे, पर हाँ मेरी बात का ध्यान रखना। पक्षी राजा नकली शेर और असली शेर को लेकर अंडे के पास जाता है। शेर की खाल में छुपा भेड़िया अंडे को देखकर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो एक विशाल अंडा था। अरे इतना विशाल अंडा, मैंने तो ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा। लगता है सच में ये कोई जादुई अंडा है। मैं इसे छू लूंगा तो ये मेरी हड्डियों का कचुम्बर बना देगा। जान बची तो लाखों पाए। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे यहाँ से भाग जाना होगा। ये सोचकर भेड़िया शेर की खाल को निकालकर वहाँ से भाग जाता है। शेर और जंगल के बाकी के जानवर पक्षी राजा और उल्लू का धन्यवाद करते हैं। इस तरह से जंगल के जानवर फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। नीति: झूठ को जितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। विशाल ईगल, जादुई पेड़, शेर और खरगोश। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। वो हर किसी की मदद करता रहता था और उन्हें सहारा देता था। ऐसे में एक बार एक बड़ा सा बाज घायल होकर पेड़ के नीचे गिरा हुआ शेर को दिखाई देता है। शेर बाज के पास जाकर उसे उसका हाल चाल पूछने लगता है। तब बाज कहता है, दरअसल मैं इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया, मुझे करंट लगा और मैं यहाँ नीचे गिर गया। कब से मैं यहाँ दर्द से कराह रहा हूँ। बाकी के जानवर आकर देख कर जा रहे हैं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। आज से तुम्हें ठीक होने तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरी। शेर बाज को अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी गुफा ले जाता है। वैद्य को बुलाकर उसकी दवा दारू करता है। शेर बाज के लिए उसके कहने से पहले ही खाने का इंतजाम करता है। ऐसे में शेर एक सभा बुलाकर सारे जानवरों से कहता है, अरे तुम सब में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? बेचारे घायल बाज को मरने के लिए छोड़ दिया तुमने। मैं अगर सही समय पर बाज को नहीं मिलता तो वो मारा जाता। आज के बाद ऐसी गलतियां तुम सबसे नहीं होनी चाहिए, समझे? शेर महाराज से मिलने वाली खातिरदारी और बाकी के जानवरों को फटकारना, इस वजह से बाज बहुत ही खुश हो जाता है। बाज अब पूरा ठीक हो चुका था, पर फिर भी ठीक न होने का नाटक करता है। एक बार शेर बाज की तबीयत के बारे में पूछता है। तब बाज कहता है, महाराज मैं ठीक तो हो गया, पर अभी भी पंख में थोड़ा दर्द बाकी है। ये देखिए मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। बाज शेर महाराज को वो कैसे उड़ नहीं पा रहा है ये दिखाता है। तब महाराज उसे हमेशा हमेशा के लिए जंगल में ही रहने की सलाह देता है। शेर बाज को खाने की कोई कमी नहीं करता, पर फिर भी बाज शेर से छुपकर जंगल के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते रहता है। जंगल में छोटे जानवरों की संख्या कम होती जाती है। बाकी के जानवरों का शक बाज पर ही जाता है। सारे जानवर मिलकर शेर से बाज की शिकायत करते हैं। तब बाज रोते हुए कहता है, महाराज देखिए आपकी प्रजा मुझ पर झूठा आरोप कर रही है। मैं तो दिन रात आपके सामने रहता हूँ। ऐसा ही है तो मैं ये जंगल छोड़कर चला जाता हूँ। उस वक्त भी शेर बाज पर ही विश्वास करता है और अपने जानवरों पर गुस्सा करके उन्हें भगा देता है। बाज का छोटे जानवरों को मारने का सिलसिला शुरू ही रहता है। ऐसे में एक दिन शेर जंगल की सैर कर रहा था कि तभी उसे एक जादुई पेड़ से आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है। तब पेड़ कहता है,
शेर महाराज बेचारे जानवरों पर खामखा गुस्सा हो रहे हैं। वो बात तो बड़ा झूठा है, वही छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर रहा है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए। जादुई पेड़ अपने एक पत्ते पर बड़ा बाज कैसे उड़कर छोटे जानवरों का शिकार कर रहा है ये दिखाता है। तब जाके शेर को सारी सच्चाई पता चलती है। वो बाज पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब जादुई पेड़ कहता है, नहीं नहीं महाराज, ऐसे खुद को आप कसूरवार मत ठहराओ। मैं आपको एक जादुई शक्ति देता हूँ जिससे आप उस बाज को सबक सिखा सकेंगे। शेर जादुई शक्ति मिलने के बाद बड़े बाज की तरफ जाता है, पर उसका असली रूप देखने के लिए पहले शेर जादुई शक्ति से खरगोश बन जाता है और बड़े बाज की तरफ जाता है। खरगोश को देखकर बाज के मुंह में पानी आता है और वो उड़ते हुए खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी खरगोश अपनी असली रूप यानी शेर में आता है। तब शेर को सामने देखकर बाज डर जाता है। बाप रे महाराज, आप वो क्या है कि मेरे पंख अभी अभी ठीक हुए हैं इसीलिए। चुप कर झूठे, तुम्हारी वजह से मैंने सारे जानवरों को गलत समझा, पर आज मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। बाज शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर शेर सुनता ही नहीं। तब शेर से बचने के लिए बाज उड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी शेर उसे जादू से खरगोश में बदल देता है और कहता है, अब बने रहो जिंदगी भर के लिए खरगोश। अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा जब कोई शिकार करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। यही तुम्हारी झूठ की सजा है। खरगोश के रूप में बाज बड़े जानवरों से छुपता हुआ जाता है, पर एक दूसरे ही बाज की नजर उस पर पड़ ही जाती है। वो खरगोश का शिकार कर लेता है। इस तरह से एक बाज का शिकार दूसरा बाज करके उसका काम खत्म कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।